आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना। यीशु मसीह आज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब रात हमारे जीवन में आती है तब हमारा पूरा शरीर थक जाता है, हालात गंभीर हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन अशांत रहता, मतलब शांत नहीं होता है। बिस्तर पर जाने के बाद हमें लगता है कि हम खाना वाना खा के आराम से सो जाएं, क्योंकि दिन भर हमने बहुत ज्यादा भाग दौड़ की, बहुत ज्यादा हमने काम किया, मेहनत किया, लेकिन फिर भी बिस्तर में लेटने के बाद किसी काम की चिंता आती है, परिवार की चिंता आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, पैसे की परेशानियों का हमें सामना दिखने लगता है, सामने रात में सोचने लगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सब बातों छोड़ो, चिंता छोड़ो। यीशु आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार के मुश्किल हालात को परमेश्वर संभालेगा। आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज रात परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेंगे। अगर आज रात आपके मन में किसी बात की चिंता है, कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को अपने दिल से विश्वास के द्वारा सुनिए और आज्ञा दीजिए और करिए। जो आपके मन में इस समय आ रहा है उसे आपको बोलना होगा, क्योंकि आज रात आपको अपनी चिंता लेकर के सोने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं चिंता छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम्हें हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की परेशानियों से भी मैं तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रार्थना और वचन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सुबह शाम प्रार्थना आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में एक वचन आता में देखने को मिलता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, ध्यान रखिए, वचन यह नहीं कहता है कि अपनी कुछ चिंता परमेश्वर को दे दो, बाकी अपने पास रख लो। इसमें लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी जो बात आपको अंदर से परेशान कर रही है उसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उसी समस्या को अपने मन में पकड़े रहते हैं, मन में चलता रहता है। हम कहते रहते हैं प्रभु मैं सब कुछ आपको सौंप रहा हूँ या सौंपता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसी बात को हम सोचने लगते हैं, आखिर यह समस्या कैसे हल होगी, कैसे ठीक होगी, मेरे घर का, परिवार का क्या होगा, मेरे घर में समस्याएं ठीक होंगी या नहीं होंगी। तरह तरह का विचार हमारे मन में आता रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं सारी चिंता मुझको दे दो। यदि आज परमेश्वर को अपनी सारी चिंता दे देंगे तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज रात आपको हर बात का जवाब जानने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में कल क्या होगा, कौन सा दुख आएगा, कौन सी चिंताएं आएंगी। बस इतना हमें विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर ने आपको आज तक संभाला है वह यीशु कल भी आपको संभालेगा। आपके घर के, आपके परिवार को हर तरीके से आपकी मदद, आपकी सहायता करेगा। यीशु ने मत्ती अध्याय 11:28 में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना सुंदर परमेश्वर ने वचन दिया है। प्रभु यीशु हमें अपनी परेशानी से भागने के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर के उसके पास आने के लिए कहते हैं। जब हमारा मन थक जाए उसके पास आओ, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो उसके पास जाओ, जब आंखों में आंसू हो तब उसके पास जाओ। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, दुआ करो, परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। याद कीजिए जब यीशु के चेले नाव में थे, अचानक समुद्र में बड़ा तूफान आया तो लोग डर गए। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य क्या हुए? डर गए, घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उनकी नाव डूब जाएगी, लेकिन वे भूल गए कि यीशु उसी नाव में उनके साथ बैठे थे। मरकुस अध्याय 4:39 में लिखा है, यीशु ने उठ करके हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा। और हवा थम गई, समुद्र की लहरें थम गई, समुद्र की लहरें थम गई, हवा थम गया। तो आज आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान हो सकता है। शायद घर की समस्या का तूफान हो, आर्थिक परेशानी का तूफान हो, रिश्तों की परेशानी का तूफान हो, भविष्य को लेकर के डर का तूफान आपकी जिंदगी में बैठा हो। लेकिन एक बात मत भूलिए, यीशु आपकी नाव में है। हो सकता है परिस्थितियां अभी आपको शांत न दिखाई दे, लेकिन यीशु आपके साथ है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देख करके यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया है।
अपने मन में कहिए, यीशु मेरे साथ है, इसलिए मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आज किसी प्रार्थना में आप बहुत लंबे से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। आपने कई बार परमेश्वर से कहा हो, प्रभु अब मैं कितना इंतजार करूं या मुझे कितना इंतजार करना होगा, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं है उसने आपको भुला दिया है। कई बार उस समय भी परमेश्वर काम कर रहा होता है हमारी जिंदगी में, जब हमें कुछ हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं देता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर जीवन का काम चलता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी चीजें तैयार करता है जिन्हें आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 में लिखा गया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, विश्वास रख, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करेगा। जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करेगा तो क्या हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज रात यही करना है आपको अपनी जिंदगी में। अपनी चिंता छोड़नी होगी, परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। आपका काम केवल कितना है? प्रार्थना करना, विश्वास बनाए रखना, सही कदम उठाते रहना, बाकी परिणाम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। शायद आज आपके घर में कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण आपका मन भारी हो, शायद किसी अपने की चिंता आपको अंदर से परेशान कर रही है, शायद आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं। तो आज निराश मत होइए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, आपका परमेश्वर उससे बड़ा है। जो बात आपको असंभव दिखाई दे रही है, परमेश्वर उसके लिए भी रास्ता बना रहे हैं। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और शांत मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यीशु हमारी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे। आइए अपने हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर आज हमारी हर प्रकार की चिंताओं को, अपनी हर प्रकार की समस्याओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। घर में रह करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके सामने आंसुओं को बहाते हैं। कम से कम प्रभु आज हर बहनों की प्रार्थना को सुने। आज जितने यूथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, जो आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो आप चिंताओं में जा चुके हैं, जो आप जहां से नहीं निकल पा रहे हैं, बुरी आदत में आप फंस चुके हैं, गंदे लत में फंस चुके हैं, नशे की आदत में फंस चुके हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर से निकल, यीशु मसीह निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन भाइयों को, इनके जीवन में जो आशीष आए पिता परमेश्वर दे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग कर, आशीष दे। आज जिन भाइयों के लिए रिश्ता आने वाला है, जिनके रिश्ता नहीं लग रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी विरोधी के चलते हुए, पड़ोसी के चलते हुए या किसी कारणवश उनके घर में वो रिश्ता नहीं हो पाता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छा एक रिश्ता देने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ मसीह भाई बहन, उनके माता पिता परेशान है कि मेरे बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मुझे अच्छी पतोहू मिल जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। जो भी किसी मन में विचार इस समय आ रहा है, अपनी बातों को रखिए, आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए। परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में वो हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुके हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी है, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं,
इस समय आपके मन में जो कुछ आता है आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है, माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना कर, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हूँ, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है, परमेश्वर उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा काम, बड़ा काम, मजदूरी करते हैं, परमेश्वर उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे। प्रभु आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, सर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे, अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं,
तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।